और चलिए बात करते हैं उस विवाद की जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे की। बड़ा अपडेट ज्ञानवापी सर्वे पर क्या है वो आपको बताएं। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक गई है। अब शाम को 4:30 बजे फिर से एक बार सुनवाई होगी। करीब 3.5 घंटे से ज्यादा देर तक बहस हुई और अब बहस रोक दी गई है। बिल्कुल, तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच लंबी बहस हुई। दोनों ही पक्षों से की और खुदाई को लेकर दलीलें दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि अगर खुदाई होती है तो इमारत गिर जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि जब एएसआई ये कह रहा है कि सर्वे से परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा, तो मुस्लिम पक्ष द्वारा बार बार आशंका क्यों जताई जा रही है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मामले को उलझा रहे हैं। और अब हिंदू पक्ष ने जीपीआर रडार फॉर्मूला और कार्बन डेटिंग का सुझाव भी दिया है। और आपको यह भी बता दें कि एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम को 5 बजे तक रोक लगाई है। यानी कि 26 जुलाई आज का दिन शाम को 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाई गई थी। लेकिन आज देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अभी ये सुनवाई रुक चुकी है। बिल्कुल, करीब 3 घंटे तक सुनवाई चली है और अब जानकारी ये मिल रही है कि सुनवाई अभी रोक दी गई है। सौरभ तिवारी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष के वकील। तिवारी जी, क्या फाइनली अभी क्या कहा है कोर्ट में? जी, अभी कोर्ट में अभी एएसआई एक्सपर्ट को बनारस से बुलाया गया है। वो अभी आ रहे हैं और ताकि जो कि कोर्ट क्या बुलाने का मकसद ये है कि जो मस्जिद कमेटी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एक्सकेवेशन होगा, खुदाई होगा, ड्रिलिंग होगी, तमाम बातें, तो कोर्ट का कंसर्न है और सही भी है कि उस स्ट्रक्चर को फिलहाल नुकसान न पहुंचे। तो किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचे, तो एएसआई एक्सपर्ट को बुलाया गया। खुदाई की बात है या जीपीआर की बात है? जीपीआर की बात है। तो जीपीआर में भी तो भाई मस्जिद कमेटी की अपनी बातें हैं, उनका कंसर्न है, तो जीपीआर में भी नुकसान हो। हाँ, तो उनको भी सेटिस्फाई जो है कोर्ट का कंसर्न। देखिए, एएसआई के एडवोकेट ने बोल दिया हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कोर्ट जो है इस मामले में हर पहलू को देखना परखना चाहती है। कहाँ से बुलाया गया है? बनारस से। एएसआई के किसी ऑफिसर को बुलाया, वो प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने देंगे शाम को। कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 5 बजे तक का स्टे। हाँ, तो उम्मीद आपको ये कि 5 बजे के पहले कुछ नतीजा आ जाएगा नतीजा। सौरभ तिवारी से हम बात कर रहे हैं, ये हिंदू पक्ष के वकील हैं। ये कह रहे हैं कि 4:30 बजे तक वाराणसी से एएसआई के एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया गया है। वो आकर के अपनी बात रखेंगे और ये स्थापित करेंगे कि उस इमारत को कोई डैमेज नहीं पहुंचने जा रहा है। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो देखिए, आपने हिंदू पक्ष के वकील को सुना। 4:30 बजे तक का समय था, सुनवाई को रोक दिया गया है। करीब 3 घंटे ये सुनवाई चली और उसके बाद तमाम दलीलें देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से भी रखी गई, हिंदू पक्ष की ओर से भी रखी गई। अब 4:30 बजे माना यह जा रहा है एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि फैसला संभव है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं, अपडेट वहां से दे रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है मौके पर? 3 घंटे सुनवाई चली, अभी रोक दी गई है सुनवाई। अब क्योंकि 5 बजे तक का समय है, 5 बजे तक सर्वे पर लगा दी गई है, तो क्या ये माना जाए आज फैसला आ सकता है या फिर देरी हो सकती है? और देखिए, ये पूरा मामला बहुत निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया और निर्णायक बिंदु एक ही है कि एएसआई आकर के ये स्थापित करेगी कि उसके सर्वे से माफ कीजिएगा, इस इमारत को जिसको लेकर के वहां विवाद चल रहा है, कोई डैमेज नहीं होगा। और ये स्थापित तब होगा जब खुद एएसआई का ऑफिसर वहां पहुंचेगा। हमारे साथ में मोइन खान मौजूद हैं, लगातार एक अपडेट इनके पास आ रहे हैं। मोइन जी, मुझे बताइए कि अब सारा दारोमदार इसी पर टिका हुआ कि एएसआई का अधिकारी आए और वो कोर्ट को संतुष्ट करे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई, तमाम दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया कि अगर सर्वे होगा तो जो विवादित ढांचा है जिसका सर्वे कराया जा रहा है उसको डैमेज हो सकता है, ड्रिल किया जाएगा, उसको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है वो बाकायदा टैबलेट के साथ गए थे। उन्होंने 2 बार सीजीआई के सामने ले जाकर के बाकायदा वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ दिखाए कि देखिए इस तरीके से सर्वे हो सकता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जिस तरीके से राम मंदिर में सर्वे हुआ था, वहां जो ढांचा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उस तरीके से सर्वे। मुस्लिम पक्ष का पूरा अप्रहेंशन यही था कि उस ढांचे को, उस इमारत को नुकसान पहुंचेगा, खुदाई होगी तो इमारत जो है ढह सकती है।
बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने इसको डिनाइड किया। इसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट ने ASGI यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि वो ASI की तरफ से ये बताएं। उनकी तरफ से ये एश्योर किया गया कि नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस तरीके की बात हमें ASI की तरफ से बताया गया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्या कोई जो एक्सपर्ट है वो कोर्ट में आकर बयान दे सकता है। इस पर ASGI जो है उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा, सुनवाई जो है वो रुक गई है। शाम 4:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मोइन जी की 4:30 बजे ASI का ऑफिसर यहाँ मौजूद होगा और 5 बजे तक का टाइम है, यानी कि ये आधे घंटे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर के दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पेश की जा चुकी हैं, कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिशें की जा चुकी हैं। अब सिर्फ जो ASI के ऑफिसर आएंगे एज एन एक्सपर्ट, वो एज एन एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट के सामने बयान देंगे। कोर्ट उसके बाद कोई फैसला लेगा और बहुत मुमकिन है कि आज 5 बजे से पहले कोई इंटरिम ऑर्डर जो है वो कोर्ट का ये आप जो बात कह रहे हैं ये इससे स्थापित होता है कि बाकायदा वाराणसी से, जहां पर वो टीम है ASI की, वहां से एक ऑफिसर को बुलाया गया है जो वहां अपनी मशीनें लेकर के गए हैं। मेरे ख्याल से वो यहां पर बताएंगे कि हमारे पास कौन सी मशीनें हैं, उन मशीनों से क्या असर होता है, किस तरह से हम सर्वे करते हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट में जो है वो टैबलेट के जरिए जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बाकायदा मशीनों की तस्वीर दिखाई है, बताया है कि किस तरीके से सर्वे होगा। लेकिन कोर्ट संतुष्ट होना चाहती थी कि जो ASI के ऑफिसर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कोर्ट को सीधे तौर पर बताएं कि आखिरकार कैसे सर्वे होगा, और अगर सर्वे होता है तो जो ढांचा है जिसका सर्वे किया जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वाराणसी से जो एक्सपर्ट आएंगे उनको आने में समय लगेगा, इसलिए दोबारा सुनवाई का जो समय है वो शाम 4:30 बजे का रखा गया है। क्योंकि 5 बजे जो है 5 बजे तक का स्टे, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही निर्णायक मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है ये जो यहाँ पर मामला चल रहा है। 5 बजे तक उम्मीद की जा रही, जो हिंदू पक्ष के वकील से हमने बात की, उम्मीद भी कर रहे हैं कि 5 बजे तक कुछ ना कुछ फैसला आएगा सामने, कुछ ना कुछ आदेश आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की जो बहस है, जो दलीलें हैं, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट ने जजमेंट लिखाना भी शुरू कर दिया होगा और बहुत मुमकिन है कि सिर्फ जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जानने के बाद फाइनल ओपिनियन उसमें जोड़ी जाए और 5 बजे से पहले यानी 4:55 या 5 बजे तक जो है कोई इंटरिम ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है या पूरा ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। तो 5 बजे तक ऑन ए लाइटर नोट यहाँ जो पत्रकार है, मोइन, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। वीरेश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अगला सवाल वीरेश से रहेगा। वीरेश, क्योंकि जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं 4:30 से 5, ये 30 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बड़ा सवाल ये कि सर्वे होगा या नहीं। सर्वे अगर होगा तो कौन कौन सी जगह का होगा, अगर नहीं होगा तो आगे क्या होगा। क्या हम ये मान के चलें कि इस आधे घंटे के बाद तकरीबन 5 बजे तक इन सारे सवालों के जवाब उन सबके सामने होंगे? वीरेश, देखिए, कोर्ट कचहरी की बात हमारे दोनों संवाददाता लगातार आपसे कर रहे हैं, सर्वे, सुनवाई, रुकावट, दलील, लेकिन एक्सपर्ट भी ASI का रवाना हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन बनारस में, काशी में, वाराणसी में हो क्या रहा है, हिंदू पक्षकार कर क्या रहे हैं इस बीच, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लखनऊ, हम बात कर रहे हैं बनारस की, यहां पर बहुत कुछ चल रहा है। हिंदू पक्ष के मुख्य जो पैरोकार हैं सोहन लाल आर्य, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई है, कल रात भी हुई है और आज भी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जन जागरण अभियान चलाने की बात इन लोगों ने की है। 30 जुलाई से जन जागरण अभियान होगा, जनता को जगाया जाएगा, जनता के बीच जाएगा, हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सोहन लाल आर्य और इनके सारे लोग जाएंगे। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये जन जागरण अभियान की योजना है, खास तौर से इसलिए कि सर्वे ही वह बिंदु है जिससे ज्ञानवापी का उद्धार का, ज्ञानवापी का सच सामने आ सकता है। और ज्ञानवापी का सच ये है, जैसा आज माननीय न्यायालय में चर्चा हो रही है, मुस्लिम समाज यहाँ झूठ बोलता है कि ज्ञानवापी के बने हुए 1000 साल हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के फरमान से हमारे भव्य मंदिर को तोड़ा गया। कुल मिला के 353 साल होते हैं। क्या उस तत्कालीन गजेटियरों, इतिहासकारों के बारे में विश्वास नहीं इनको होता है? मासिर आलमगढ़ के पृष्ठ नंबर 123 में विश्वास जीता है। लोगों ने जो मीटिंग की है वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और इस मीटिंग में क्या निकल कर आया? बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण खास तौर से मीटिंग इसलिए है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको घुमाया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो जहां जहां इस देश में भाजपा की सरकारें हैं वहां भी हम लोग जो है ये इस भव्य मंदिर का जो मॉडल है उसको जो 1625 में जेम्स प्रिंस जो वाराणसी के जिलाधिकारी थे उनके बनाए गए नक्शे और वह जो है मंदिर के फोटो थे उसके अनुसार यह मॉडल बना हुआ है, पूरे देश में घुमाया जाएगा। पूरे देश में घुमाया जाएगा। और जो चिन्ह मिले हैं हिंदू, स्वास्तिक, शंख, गदा,
तमाम तरह के, उनको भी जनता के बीच ले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो वर्तमान इसके पहले कुछ समय पहले हमारे जो है कमीशन के दौरान शंख चक्र गदा ओम 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 स्वस्तिक चिन्ह सारे के सारे सारे चिन्ह मिले हुए हैं, यहाँ तक संस्कृत के श्लोक मिले हैं, वह खंबे विशाल विशाल खंबे जिसमें हिंदू प्रतीक मिले हुए सारे के सारे, यहाँ तक कि 8 अप्रैल 1669 में जो हमारा मंदिर ध्वस्त हुआ था उसके अंदर 3 शिखर मिले, यानी उस भव्य मंदिर के 3 शिखर मिले हैं। उस 3 शिखर के जो बीच वाला शिखर है उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, यही ज्योतिर्लिंग है। तो ये सब आप लोग जनता के बीच लेके जाएंगे? बिल्कुल जनता के बीच में, इसी जनता के बीच में ले जाएंगे। ये 100 पैनल हम लोग बनाए हैं, एक एक पैनल 5-5 फीट के हैं, उनके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो वकील कमीशन के नेतृत्व में हुई थी वह सब माननीय चिप के जो जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी हम लोग को चिप हम लोग को दिए हैं। 4 वादी महिलाओं के हिंदू पक्ष के पैरोकार होने के नाते वह चिप हमें दिया गया है। उसी चिप के आधार पर 100 पैनल बना करके हम जनता के सामने वह जो है धर्म रक्षा प्रदर्शनी के नाम पर जो प्रदर्शित करेंगे। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को भी जनता के बीच पहुंचाया गया था, ज्ञानवापी मस्जिद आंदोलन को भी आप लोग आंदोलन बना देंगे, जन आंदोलन बना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम विश्व हिंदू प्रवक्ता थे, हम उसमें महानगर उपाध्यक्ष थे, फिर विभाग उपाध्यक्ष बनाए गए, फिर प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाए गए। हम श्री राम जन्मभूमि के रीत नीति के तरीके को जानते हैं, हम उसी तरीके से पूरे देश में जन जागृति करने के लिए उतावले हैं। उसी तरीके से अपने मित्रों के साथ, अपने संगठन हितकारियों के साथ एक बैठक जो हुई है और पूरे देश में हम जागृति पैदा करेंगे। एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी तो आगे की रणनीति भी बता रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग कि आगे क्या करने वाले हैं। हालांकि देखिए 4:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इस फैसले पर निगाहें टिकी हुई है कि आगे सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो बारिश से जिंदगी बेहाल हो चुकी है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक लोग हलकान हैं। आपको कुछ राज्यों की तस्वीर दिखाते हैं जहां जिंदगी जल बंधक हो चुकी है। ये देखिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि बारिश ने सिर्फ एक जगह को नहीं बल्कि पूरे देश के कई इलाकों को जलमग्न किया हुआ है। आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और वहीं हिंडन नदी के उफान से नोएडा में भी जिंदगी बेहाल है। ग्रेटर नोएडा के सुतियाना और कुलेसरा गांव के लोग परेशान हैं। यहाँ पर गांव, सड़क, हर घर पानी ही पानी में नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, गांव की तस्वीर और कुलेसरा गांव ग्रेटर नोएडा की एक तस्वीर, एक सुतियाना गांव की तस्वीर, और दोनों ही तस्वीरों में एक जैसे हालात। बिल्कुल, तो हिंडन नदी के उफान से नोएडा में जिंदगी बेहाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुतियाना गांव की तस्वीर देख रहे हैं आप। पहले 15 दिन से यहाँ के लोग परेशान हैं और आप देखिए किस तरीके से बारिश ने इनके घरों को जलमग्न कर दिया है। हालत ये है कि अब रेस्क्यू सेंटर में इन लोगों को ले जाया गया है। हिंडन से लगे निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का कहर है, लगातार तबाही देखी जा रही है। जो निचले इलाके जो लगे नोएडा, गाजियाबाद से लगे हुए गांव हैं, वहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि यहां पर चाहे लोगों के घर हो, झुग्गी झोपड़ियां हो या फिर लोगों को खेत हो, सभी पानी में डूब चुके हैं। इस वक्त जहां मौजूद हैं ये है सुतियाना गांव जो कि नोएडा में लगता है और हिंडन नदी के करीब है। यहाँ के हालात कुछ ये हैं कि सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ लोगों के खेत थे जहाँ कई सारी सब्जियाँ जो थी वो लोगों ने बो रखी थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हिंडन नदी का पानी इतनी तेज़ी से आया कि सामने आप देख सकते हैं मकान भी पानी में डूबे हुए हैं, खेत भी पानी में डूबे हुए हैं। तो जो खेतों में झुग्गी और झोपड़ियाँ थी जहाँ पर लोग रहते थे अपने परिवारों के साथ, वो भी अब पानी में डूब चुकी हैं। यहीं पास में ही वो जगह है जहाँ की तस्वीर एक वायरल हुई है, जहाँ कई 100 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हुई हैं। वो काफ़ी आगे है, लेकिन वहाँ पानी इतना ज़्यादा है कि जाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। मैं चाहूँगी कैमरा पैन करके ज़रा दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाई जाए कि कितना पानी है और दूर तक नज़र जहाँ तक जा पा रही है वहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंडन नदी लगातार उफान पे है। यही वजह है कि गाजियाबाद और नोएडा से सटे हुए जितने भी निचले गांव हैं वो सब इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं वो परिवार जो है वो खड़ा हुआ है। ये वो परिवार हैं जो इन्हीं खेतों के आसपास रहते थे, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भर गया कि इनको यहाँ से हटना पड़ा और अब लोग ऊपर की तरफ जो है वो तरपाल डाल के या फिर जहाँ पर जानवरों का भूसा वगैरह रखा जाता था जिन कमरों में, आज उन्हीं कमरों में शरण लेने को मजबूर हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।